गाइज एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मंजा चाहे 2500 का ले लो चाहे 3000 का ले लो, अगर लेकिन आप पे ट्रिक नहीं है काटने की तो फिर आपके लिए वो 2500 का मंजा भी कूड़ा है। 1500 के मंजे से भी आप काट सकते हो पतंग, लेकिन आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए काटने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल UK01 एक्सप्लोरर। गाइस एक बार फिर आ गए हैं आप सबके लिए एक शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज की वीडियो होने वाली है गाइस पतंग के पेचे के ऊपर। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो डाली थी पेचे के ऊपर। होप करता हूँ आप सबने वो वीडियो देखी होगी और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। उसी तरीके से आज मैं आपको ये एक और पेज की वीडियो बता रहा हूँ। ये टिप्स और ट्रिक फॉलो करो और सबकी पतंग काट दो। गाइज एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मंजा चाहे 2500 का ले लो चाहे 3000 का ले लो, अगर लेकिन आप पे ट्रिक नहीं है काटने की तो फिर आपके लिए वो 2500 का मंजा भी कूड़ा है। 1500 के मंजे से भी आप काट सकते हो पतंग, लेकिन आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए काटने के लिए। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पे हमेशा मैं डालता रहता हूं। चलो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो, ना ज्यादा देर करते हुए। गाइस ये दो पतंग है, ये पतंग हमारी है, ये पतंग अपोनेंट की है। अब आपको बताते हैं कि आप ऊपर से पतंग कैसे काटेंगे। सपोज करें ये आपकी पतंग है, ये अपोनेंट की पतंग है, तो अपोनेंट क्या करेगा, आपके नीचे आएगा, आप ऊपर से हैं, आएगा तिरछा मार के निकल जाएगा। अब आपकी पतंग ऊपर से है तो आप क्या करेंगे इस समय पे, पहले सबसे पहले आपको पतंग को अपोनेंट से आगे रखना है। अपोनेंट जैसे ही आपके नीचे मारने आएगा, तिरछा आपको निकालने आएगा, आपने पतंग का मुड्डा चेंज करना है, सीधा गद्दा मारना है। क्या करना है गाइस, आपको अपोनेंट नीचे से आएगा तिरछा मार उठाने के लिए, आपको उठा के सीधा गद्दा पेल देना है, बिल्कुल सिंपल ढंग से। एक चीज मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं कि पतंग आपकी लंबी होनी चाहिए। छोटी रहेगी, कन्ने के पास से मारोगे आप कट जाओगे। लंबी डोर रहेगी, उठा के गद्दा पेल देना, ठीक है, या उसके हाथ की तरफ दिखा देना, या फिर जब वो ऊपर खींच रहा हो तो आप भी खींचते हुए आना, डोर लगेगी तब भी कट जाएगी। लेकिन सबसे तीन तरीके से काट रहे हो आप, लेकिन बेस्ट इसमें क्या है, बेस्ट यही है कि जब वो नीचे आए तिरछा मारे, आपको कुछ नहीं करना, मुड्डा पलटना है, धड़क से गद्दा पेल देना है, टाइम बोल जाएगी उसकी 1 मिनट के अंदर। अब दूसरे पेज में क्या करोगे गाइज, आप आपकी पतंग आगे है, अपोनेंट नीचे आया दूसरे पेज के लिए, अब वो तिरछा नहीं उठा के सीधा उठाएगा आपको, ऐसे सीधा उठाएगा। यहां पे आप क्या करोगे, फिर आपको कुछ नहीं सोचना, पतंग लंबी रखनी है, नीचे मुड्डा गिराना है, सीधा गद्दा पेल देना है। पतंग लंबी रखनी है, मुड्डा घुमाना है, गद्दा पेल देना है, टै बोल जाएगी उसी समय उसकी। उसके और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब वो खींच रहा हो तो आप भी खींच दो, ऐसे करके वो खींचता हुआ आएगा नीचे से, आप भी खींचते जाओ, डोर लगेगी, यहां पे उसकी अपने आप कट जाएगी। या एक काम और कर सकते हो आप, आपको अगर गद्दा मारने का टाइम नहीं मिल रहा है या पावर हाथ में कम लग रही हो आपको कि आप गद्दा नहीं लगेगा, मुड्डा घुमा के उसके हाथ की तरफ दिखाते हुए चले जाओ। फिर बता रहा हूं, ये वाला पेज एक बार फिर देख ले। अपोनेंट नीचे से आया, सीधा खींचने के लिए आ रहा है, पतंग का मुड्डा यूं घुमाएंगे और सीधा अंदर की तरफ दिखाते आ जाओ तो भी उसकी पतंग कट जाएगी। अब गाइस मैं आपको एक पेज ऐसा बताने वाला हूं जो पेज बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत कम ही ये पेज हो पाता है, लेकिन बता फिर भी आपको नॉलेज के लिए देता हूं कि अपोनेंट क्या करेगा, नीचे आएगा, वो आपके हाथ की तरफ दिखाएगा अंदर को, वो ऐसे करेगा, आपकी पतंग ऐसे होगी, वो नीचे घुसा हुआ है, ना ही वो तिरछा मार रहा है ना ही वो खींच रहा है, वो सीधा आपके हाथ की तरफ दिखाते हुए आ रहा है ऐसे अंदर। ये पेज बहुत कम होता है, लेकिन कभी हो जाए तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप ना डोर को खींचोगे नहीं, सिर्फ आपको ढील छोड़नी है, ऐसे करके ढील छोड़ते हुए रहने हैं, ढील छोड़ोगे आप, ढील छोड़ोगे, ढील छोड़ो, अंदर आ रहा है हाथ की तरफ दिखा रहा है, ढील छोड़ दो, कट जाएगी। ये हो गए गाइज, आपको ऊपर से मैंने 3 पेज बता दिए। अब आपको बताता हूं एक चौथा पेज। इसमें क्या करना है, आपकी पतंग ऊपर है, पतंग हमेशा आगे रहेगी,
ये तो मास्टर की है इसकी। आप हमेशा एक बात दिमाग में गांठ बांध लो, जब भी आप पेच करोगे तो पतंग अपोनेंट से 20 से 25 मीटर आगे ही होनी चाहिए आपकी पतंग। अब वो क्या कर रहा है, आपके नीचे आ गया है। अब वो वेट कर रहा है कि आप कुछ करोगे, और वो वेट कर रहा है कि आप कुछ करोगे तब मैं कुछ करूंगा, और ऐसे ऐसे पतंग घुमा रहा है आपके नीचे, घुमा रहा है घुमा रहा है। आप उसका वेट ही नहीं करोगे, फट से मुड्डा मोड़ोगे और तिरछा खींचते हुए निकल जाओगे। फिर बता रहा हूं, एक बार देख लें। अपोनेंट आपके नीचे आया, ये अपोनेंट आपके नीचे आ रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर रहा, आपके करने का वेट कर रहा है कि आप क्या करोगे। वो ऐसे ऐसे पतंग चला रहा है, तो उसके ऐसे ऐसे पतंग चलाने में ही ना, जब वो नीचे को चला ऐसे चला रहा होगा ना पतंग को, तो आपने उस समय पे कुछ भी नहीं सोचना, मौका देखते ही सीधा पतंग का मुड्डा घुमाना और खींच के मारना पतंग को नीचे, तिरछी तिरछी खींचते हुए निकल जाना है। एक चीज का ध्यान रखना, पतंग के कन्ने ना पकड़ के ना डोर का झोल पकड़ना। फिर सुन ले गाइस एक बार, पतंग के कन्ने ना पकड़ना, झोल पकड़ना मंजे का, झोल पकड़ना और झोल को काटते हुए निकल जाना तिरछा, और आप पतंग काट दोगे। ऊपर से ये सिर्फ 4 ही पेज होते हैं जो मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता दिए हैं। होप करता हूं आपको सारे पेज समझ में आ गए होंगे। इस बार 15 अगस्त से पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके 15 अगस्त के दिन सबकी पतंग काट के भौकाल मचा दे। और गाइज हाँ, एक चीज इस वीडियो में बता रहा हूं, बहुत जल्द गिव अवे आने वाला है। गिव अवे कैसे होगा, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए मैं पूरी वीडियो बना के डालूंगा। तो चैनल पर तब तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।